जय हिंद। एक और वीकेंड आया। अब यहां पर एक न्यूज आई कि एचडीएफसी बैंक में एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी, 9.99% तक लेगी। काफी सारी चीज लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो वीडियो बनाकर मैंने ऑलरेडी चैनल वगैरह पे डाल दिया है, देख लेना। वीकेंड है तो वीकेंड की रीति रिवाज के तरीके से, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के तरीके से हम लोग देखने वाले हैं एक और टेक्नो फंडा एनालिसिस। टेक्नो फंडा एनालिसिस का बेनिफिट पता है क्या होता है? देखो यहां पर क्या होगा, मान लो कोई अच्छा बुल मार्केट है, ये स्टॉक भी भागा, ये स्टॉक भी भागा। अगर इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर इसके फंडामेंटल अच्छे हैं और मान लो इसके फंडामेंटल बेकार है, हल्का सा करेक्शन आएगा तो इसमें मार्केट के बीटा के हिसाब से आएगा। निफ्टी 100 पॉइंट गिरा तो ये 100 पॉइंट के हिसाब से गिरेगा। बट अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरा और इसके फंडामेंटल बेकार है तो ये ज्यादा टंबल डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटली साउंड नहीं था। इसीलिए हम लोग हर बार ना फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल के साथ साथ क्या दोनों विटनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में एक और टेक्नो फंडा एनालिसिस कवर करेंगे, देखते हैं क्या लॉन्ग जर्नी बनेगी उस स्टॉक के साथ या नहीं बनेगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग इट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, खुशखबरी यह है कि हमारा एक और माइलस्टोन टच हुआ। आप लोगों के सपोर्ट से 165, 150 डन, 155 डन, 160, 165, नेक्स्ट टारगेट 170 और 175 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस चीज की मैं बात कर रहा था जो अभी आपसे कर रहा था, ये एलआईसी वाली वीडियो हम लोगों ने डाल दी है। हार्दिक भाटिया जी आए थे चैनल पर, इन्होंने हाई मोमेंटम स्टॉक कैसे ढूंढने सिखाया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीनर भी मिल जाएगा। उसी तरीके से मैंने एक और स्टॉक ढूंढा सेम पैटर्न पे, राइट्स। अब राइट्स में हुआ क्या, पहले तो ये समझते हैं स्टॉक क्यों पिक किया, फंडामेंटल्स, फिर वापस से लेवल्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। अब देखो हुआ क्या, यहां पर स्टॉक साइड में चल रहा था, स्टॉक साइड में एक अच्छा खासा चल रहा था, छोटा छोटा हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा था, राइट। अब यहां जाके ब्रेकआउट आया और यहां पे एक वॉल्यूम का पॉपअप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ वो कहानी समझते हैं। ये जो पूरी खिचड़ी सी पकी, हार्दिक ने यही सिखाया था उस वीडियो में भी, ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, कि अगर मान लो अगले दिन स्टॉक नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम्स उतने नहीं है तो दैट इज मियर अ प्रॉफिट बुकिंग रादर देन अ प्रॉपर सेलिंग। यहां पर क्या हुआ, पहले यहां पर ब्रेकआउट आया, अगले दिन हाई बनाया, वॉल्यूम्स बढ़ गए। अगले दिन स्टॉक डाउन गया, ऑलमोस्ट उतना डाउन गया बट वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स गायब है। मतलब यहां पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। फिर वापस से क्या हुआ, रिबाउंड हुआ और एक और ऊपर गया और अब की बार वॉल्यूम्स देखो, तो इसे कहते हैं प्रॉपर ब्रेकआउट। अब एक चीज तो समझ आ गई कि यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। अब इसके फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं कि क्या फंडामेंटल्स इसके साउंड है या नहीं है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा ना वो टेक्निकल पार्ट था, कैसे यहां पर डेली चार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है। बट अब हम फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं कि कहां पे फंडामेंटल्स क्या मूव कर रहे हैं। बट उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। काफी टाइम से सोच रहा था कि ये पॉइंट पे ना एक बार जरूर बात कर लेनी चाहिए। काफी लोग ना ये डेफिनेटली जानते हैं कि इंट्राडेट कैसे लेना है, और काफी लोग ये सोचते हैं कि यार इंट्राडेट कहां लिया जाए, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पर पैसे लगाए जाएं, एफएनओ में कैसे ट्रेड लिया जाए, पैसे बचाए कैसे जाए, ये काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। अब इसके लिए ना एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है, दैट इज सैमकोस माय ट्रेड स्टोरी। अब ये ना आपका जो अनदेखा सच है, जो ट्रेडिंग के इनसाइट्स है, वो आपको लाकर दिखाता है। आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के इनसाइट्स वगैरह देखा, जो एक प्रॉपर ट्रेडिंग का अनदेखा सच है वो आपके सामने लाके रखेगा। तो नंबर 1, पहले तो ये समझते हैं ये काम कैसे करेगा, किस तरीके से काम करेगा, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बेनिफिशियल वगैरह कैसे है। तो जो सैमको का एसएसपी है, दैट इज सैमको सक्सेस प्रोबेबिलिटी, ये मैट्रिक आपको बताएगा कि मार्केट में सक्सेस लेवल अभी तक आपका कितना है और आपके लिए इस पर नजर कैसे लगे और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताएगा। सैमकोस एसएसपी तो ये ना आपको ये बताएगा कि मार्केट में अभी तक आपका सक्सेस रेशियो वगैरह कितना है और उस पर नजर वगैरह कैसे रखी जाए। दूसरा, स्ट्राइक रेट। अब जैसा नाम सजेस्ट करता है स्ट्राइक रेट, कि मैं कितनी बॉल्स वगैरह को हिट कर पाया, तो ये ना ये आपको ये बताएगा कि मैंने आउट ऑफ 100 ट्रेड्स कितने विनिंग ट्रेड्स लिए, कितने लूजिंग ट्रेड लिए, मैं कितने वगैरह ट्रेड वगैरह थे जो प्रॉपर हिट कर पाया। ये वो चीज थी जिसकी हम बात कर रहे थे, जानो अपना ट्रेडिंग का अनदेखा सच। तो ये ना आपको सब कुछ बताएगा, मैट्रिक
एनालिटिक्स 100 में से इतने विनिंग ट्रेड्स हुए, इतनी लूजिंग ट्रेड्स हुए, आप इतने हिट वगैरह कर पाए थे। नंबर 3, अभी तक हमने 2 बात करी। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरेज लॉस और प्रॉफिट का साइज। होता क्या है ना, कई लोग ये करते हैं कि प्रॉफिट छोटा छोटा ले रहे हैं, लॉस बड़े ले रहे हैं, बट ये आपको बताएगा कि अभी तक आपके एवरेज प्रॉफिट्स वगैरह कितने थे, उसके सामने आपके एवरेज लॉसेस वगैरह कितने थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से परसेंटेज में ना आपको आरओआई बताएगा। फोर्थ पॉइंट, सक्सेस मैट्रिक्स देख लिया, एवरेज प्रॉफिट वगैरह देख लिया, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड होता क्या है ना, कई लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक लिया, उसे बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं, ये आपको ये बताएगा चाहे आप विनिंग हो चाहे लूजिंग हो, आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड वगैरह कितना रहता है। विनिंग ट्रेड्स में कितना एवरेज होल्डिंग पीरियड है, लूजिंग ट्रेड्स वगैरह में आपका कितना एवरेज होल्डिंग पीरियड रहता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, लोग क्या करते हैं, अगर विनिंग ट्रेड है 2 दिन विनिंग, मतलब 2 दिन में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 2 दिन में उसमें से निकल जाते हैं, बट लूजिंग ट्रेड में ना वो होल्ड करे हुए हैं, तो ये आपको ओवरव्यू दे देगा कि आप विनिंग ट्रेड्स में कितने एवरेज होल्डिंग पीरियड रख रहे हो और लॉस में कितना एवरेज होल्डिंग पीरियड रख के चल रहे हो। लास्ट, फिफ्थ, पीएन एनालिटिक्स। अब ये ना ये चीज करके बताएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनदेखा सच, उसमें ये फिफ्थ पॉइंट पीएन एनालिटिक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बताएगा कि आपका अभी तक प्रॉफिट कितना रहा या मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता था, पोटेंशियल प्रॉफिट कितना था, रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, या ड्रॉडाउन कितना हो सकता था, मैक्सिमम लॉसेस वगैरह कितने हो सकते थे, ये आपको ओवरव्यू वगैरह बनाकर देगा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताकर देगा कि अगर मान लो मुझे अपने परफॉर्मेंस वगैरह को किसी बेंचमार्क से कंपेयर करना है, मान लो मैं स्मॉल कैप में ट्रेड करता हूं तो मुझे स्मॉल कैप इंडेक्स से करना है या निफ्टी वगैरह से कंपैरिजन करना है, तो वो भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। अब ये समझने में आ रहा होगा कि यार ये 5 चीजें तो मैंने सुन ली, पी एनालिटिक्स है, कितना एवरेज होल्डिंग पीरियड है, कितना एवरेज लॉस पीरियड में होल्ड करता हूं, पी एनालिटिक्स वगैरह वगैरह, बट ये चेक कैसे करूं? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सैमको का जो ट्रेडिंग ऐप है, आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो। फिर अपने अकाउंट में लॉग इन करना है और अपने पोर्टफोलियो में जाना है। तो जैसे ही आप पोर्टफोलियो वगैरह में जाएंगे, उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, वहां पर आपको एक आइकन मिलेगा। जैसे ही आप उस आइकन को प्रेस करेंगे, पोर्टफोलियो आइकन को क्लिक करेंगे, तो वहां पे ना एक माय ट्रेड स्टोरी का, एक अनदेखा सच का एक आपको आइकन मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे, आपकी सारी जो अनदेखा सच वगैरह होगा, जो हम लोगों ने ये डिस्कस करा, वो आपको वहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में सैमको का जो ऐप लिंक है वो शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, अपनी जो माय ट्रेड स्टोरी है या अनदेखा सच है वो चेक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मेन लेवल्स की तरफ। अब फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से, हर बार की तरह प्रमोटर होल्डिंग से। ठीक है, अब देखो मैं प्रमोटर होल्डिंग पता है हर बार क्यों डिस्कस करता हूं, होता क्या है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के बाहर क्या चल रहा है, अभी तक क्या हुआ, आगे क्या होगा, मेन है फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या ऑर्डर्स आ सकते हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे, वो किसको पता है, वो यहां पर प्रमोटर को पता है। प्रमोटर की होल्डिंग 72 72 72 72 यहां पर कांस्टेंट है, और ये देखो जीरो प्लेज है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चला जाए तो एफआईआई की बात करें, एफआईआई के बाद 3% पड़ा हुआ है यानी 75, डीआईआई के पास 12% बढ़ा हुआ है, पब्लिक के पास सिर्फ 12% है। क्या इसमें भी कोई नाम सामने आ रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं जरा जल्दी से। डीआईआई कौन, एलआईसी भी है, निपॉन भी है, और पब्लिक में कोई वैसा मेजर सामने नहीं आया, तो 12% के आसपास होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छे क्राइटेरिया में है, नोट कर लो प्रमोटर होल्डिंग कैसे देखना है। नंबर 1 क्राइटेरिया 70 to 75, नंबर 2 60 to 65, लास्ट टू लास्ट 50%। 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग है, समझ जाओ कि अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, ओके ओके बैलेंस टू फंडामेंटल्स है। चलो आते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे कि कंपनी कितना सेल्स कर पा रही है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स तो करते जा रहे हो, माल तो बेच रहे हो, हाथ में भी घर कुछ लेके जाते हो नहीं जाते। सपोज करो आप कोई प्रोडक्शन बनती है आपकी, कोई भी जो माल बेचते हो, फॉर एग्जांपल 200 रुपए का, पर उसको बनाने में ही आपको 190 रुपए लग जाते हैं, 180 रुपए लग जाते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट आ जाती है, इंटरेस्ट वगैरह, टैक्स, तो हाथ में तो कुछ ही नहीं बचा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मार्जिन। चलिए जी शुरू करा जाए। 630 करोड़ की सेल्स, थोड़ी सी बड़ी 650, हल्की सी बड़ी 658, इमीडिएट ड्रॉप आ गया 503, वापस से 549, यहां से यहां तक के क्वार्टर में दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा खासा सेल्स में ड्रॉप आया है, बट ओवरऑल 550 600 के आसपास दिखाई दे रही है एवरेज सेल्स की बात करी जाए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कंपनी बचाती कितना है, जिसकी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे। यह है नेट प्रॉफिट 131 करोड़,
अगली बार भी 131, इतना कांस्टेंट 138, ये 95, यहां सेल्स ड्रॉप हुई तो वो भी ड्रॉप हो गया 116। ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। सेल्स कितनी थी? ऑन एन एवरेज 600 करोड़। तो 100 करोड़ का प्रॉफिट 600 करोड़ पे बना रही है, ऑन एन एवरेज 16% के मार्जिन लेकर चल रही है, जो कि बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको इसका क्वार्टर रिजल्ट दिखाऊं, अरे देखना इसका क्वार्टर रिजल्ट, यहां पर आते हैं। ये हो गई कंपनी की पहली बात, यानी सेल्स। उससे भी इंपॉर्टेंट, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंडिचर में जो भी आ रहा था, डेप्रिसिएशन, फ्यूल, इंप्लॉय कॉस्ट, ये वो एक्सपेंडिचर सब माइनस कर दिया। उसके बाद यहां पर अदर इनकम, बहुत छोटी सी अदर इनकम आई, इंटरेस्ट भी मार्जिन हो गया, फिर ये टैक्स भी माइनस हो गया। सब कुछ के बाद भी कंपनी 16% लेकर जा रही है, तो आगे मार्जिन पास ऑन कर पा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए, जहां कंपनी 2%, 3%, 5% पे ग्रो करती है, ये एक अच्छा खासा ग्रो कर पा रही है। बैलेंस शीट की तरफ नजर मारते हैं जरा, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है। चलिए जी, ये आ गया बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर। पहले कंपनी की थी 200 करोड़ की कैपिटल, फिर हो गई 250 करोड़ की कैपिटल, फिर बायबैक करा तो 240, जब बढ़ता है तो डाइल्यूट करा, जब कम हो जाता है तो बायबैक करा। यहां पर देखते हैं अब हुआ क्या। 2100 करोड़ के रिजर्व से बढ़ गया क्योंकि इक्विटी बढ़ी, 2300 कम हो गया क्योंकि ये बायबैक का पैसा जो जाएगा वो यहां से जाएगा। आएगा अगर एक्स्ट्रा पैसा तो रिजर्व्स में से, जाएगा तो रिजर्व्स में से, ये समझ लो। अब तीनों में कांस्टेंट है, अब समझते हैं। 2081, 2158, 2264, लास्ट 2 साल में बैक टू बैक रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो गए। दैट्स अ डेफिनेटली गुड पॉइंट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अगर आप कभी भी बैलेंस शीट देखो ना, तो हमेशा करंट लाइबिलिटी की जगह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी देखो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो पार्ट है जहां पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, करंट लाइबिलिटी वगैरह पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं जाता। क्यों? पैसा ले लिया, माल उठाने के लिए माल आ गया, एडवांस पेमेंट ले ली, उन सब पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं जाता। 187 बढ़ के ऑलमोस्ट 100 करोड़ से हो गया 279, फर्दर ड्रॉप 233, थोड़ा और ड्रॉप करा 197, वापस से 100 करोड़ से बढ़ गया 299। तो ये जो बड़ा है, यहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही है, अभी भी जा रही है। चलिए जी, वापस आते हैं अपने लेवल्स की तरफ। अब एक चीज तो हमने ऑलरेडी देख ली, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि स्टॉक को पिक करने का रीजन क्या था। देखो जरा, यहां पर क्या हुआ, स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जोन क्या है? पहले तो रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे जिससे पता चलेगा ब्रेकआउट जोन क्या है। तो मैं एक लाइन पिक कर लेता हूं, और नहीं ये वाली नहीं, ये लाइन पिक कर ली। ये वो रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर क्या हुआ, पहले कलर चेंज करते थे, चलो। सबसे पहली बार स्टॉक ने रेजिस्ट करा, फिर दूसरी बार रेजिस्ट करा, यहां फाइनली जाके ब्रेकआउट दिया, और ये देखो कैंडल्स अच्छी हैं और वॉल्यूम्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। वापस से स्टॉक ऊपर घूमकर नीचे आया, सेम एग्जैक्टली जोन में रीटेस्ट करा। इसे बोलते हैं रीटेस्ट करना, रीटेस्ट करना। वापस से उस पाथ को, उस पाथ पे जाकर रीट्रेस करना, या रीटेस्ट करना, इस पाथ में जाकर रीटेस्ट करा, यानी फिर वापस से किसी ने एक्यूमुलेट करा और फिर वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब यह चीज तो क्लियर हो रही है कि स्टॉक हर बार अपने रीटेस्ट जोन में जाता है। एक काम और सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हो। एक और अगर जोन की बात करी जाए, रीटेस्ट जोन की, तो ये देखना, ये जो पाथ था, यहां पर क्या था, रेजिस्टेंस, 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 जैसे ब्रेकआउट दिया क्या बन गया, सपोर्ट, फिर वापस आया रीटेस्ट करने। जो चीज यहां पर हुई वही चीज यहां पर हो गई। तो अब इससे ना नेक्स्ट ब्रेकआउट से रीटेस्ट जोन पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट ब्रेकआउट कहां पर आया, नेक्स्ट ब्रेकआउट मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर एक लाइन मार्क कर दूंगा अपने आगे के पाथ के लिए, ध्यान से देखना, यही वो पाथ है। तो यहां पर क्या हुआ, स्टॉक रेजिस्ट कर रहा था, वापस से जब ब्रेकआउट दिया, ये देखो, ये दिख रहा है एक हैमर टाइप कैंडल, यहां से रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ चला गया। इसे बोलते हैं रीटेस्टिंग पार्ट। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, काम करते हैं। ये सब लाइंस वगैरह हटाता हूं, ड्रॉ फॉर लाइन ड्रॉइंग्स हटा दी। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहां पर क्या हुआ, मल्टीपल इनसाइड बार बने, मल्टीपल इनसाइड बार बने, 1 2 3 ब्रेकआउट आया, उस ब्रेकआउट को फॉलो अप मिल रहा है विद गुड वॉल्यूम्स के साथ। अब मैं यहां पर दो चीज कर सकता हूं। नंबर 1, एक लाइन डाल देता हूं, ताकि अगर ये स्टॉक कभी भी कितना भी आगे जाता है तो ये लाइन आगे मुझे अपने आप काम करके देगी। इस लाइन से ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा, एक बार,
2 बार, 3, 4, 5। जिस दिन इस लाइन के नीचे स्टॉक नीचे क्लोज हो जाए, समझ जाओ सेलिंग प्रेशर आ गया है, मार्केट में लिक्विडिटी ऑफलोड हो गई है। और अगर जिस दिन क्लोज हो गया, समझ जाओ मुझे अब यहां से एग्जिट लेना पड़ेगा। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है कुछ 684 रुपीस के आसपास। जो मैं टारगेट रखने वाला हूं, मैं टारगेट रखूंगा यहां पे नंबर 1 1000 के आसपास, नंबर 2 1200 के आसपास। बट डेफिनेटली लॉन्ग टारगेट्स है, मतलब ऑलमोस्ट यहां पर मुझे 40, 45, 50%, इनफैक्ट 50% से ज्यादा T2 पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पे टाइम लगेगा क्योंकि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर और अच्छे आ जाते हैं, 16% से 17-18 मार्जिन परसेंट तक मार्जिन जाते हैं, तो डेफिनेटली और मूव आ सकता है और आ सकता है। ये थे राइट स्टॉक के डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर टेक्निकल पार्ट देखा, फंडामेंटल पार्ट देखा। और भी कोई स्टॉक है जिस पे आपको लेवल्स वगैरह चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी ये जो सैमको की ऐप वगैरह का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.